फ्रेंड्स, कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करती है, और वो जो ड्रग जो मार्केट में डिस्पैच करते हैं, और उन ड्रग को, उन बैजेस को समटाइम्स कंपनी को उन प्रोडक्ट को रिकॉल करना भी पड़ जाता है। मीन्स रिकॉल यानी उस कंपनी को अपनी प्रोडक्ट को मार्केट से वापस उठाना पड़ जाता है। ये किन केसेस में होता है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए डॉक्यूमेंट सपोर्ट क्या होता है, इसके लिए गाइडलाइन क्या है, और इसमें कौन सी टीम इन्वॉल्व होती है, और इसका प्रोसेस क्या है, और किन केसेस में हम प्रोडक्ट रिकॉल करते हैं, आज की वीडियो में हम यही पॉइंट्स जानेंगे। आगे जाने से पहले एज यू नो, मैं सफदर खान कियानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अच्छा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट रिकॉल का जो वर्ड है, इस हवाले से USFDA ने CFR 21 जो है, इसका इस हवाले से कम्प्लीटली गाइडलाइन दी है। पार्ट 7 के अंदर डिफाइन किया है कि आपको अगर प्रोडक्ट रिकॉल कर रही है तो किन केसेस में करनी है और क्या प्रोसेस है। जब भी आपको कंपनी प्रोडक्ट रिकॉल करती है, उसमें क्राइटेरिया ये होता है, जब उसको कंप्लेन रिसीव होना शुरू हो जाती है, उन कंप्लेन की बेस पे फिर वो इन्वेस्टिगेशन करती है। कंप्लेन डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर उसको कंपनी को इस तरह की कंप्लेन आ रही है कि उन्होंने जो मार्केट में प्रोडक्ट भेजा है, जो बैच मार्केट में गया है, उसके मिक्स होने के चांसेस, यानी अगर वो मिक्स हो गया है, जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, उस बैच के यूनिट कार्टन या मास्टर कार्टन कुछ और है और जो मेडिसिन है वो कुछ और है, तो इस केस में कंपनी को फौरन अपनी प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर मार्केट से इस तरह की कंप्लेन कंपनी को रिसीव हो रही है कि उसके यूज़ करने से पेशेंट पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, यानी पेशेंट को उसको इस्तेमाल करने से कैजुअलिटी के चांसेस हो रहे हैं या कुछ और सीवियर केसेस सामने आ रहे हैं, इस केस में भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट फौरन रिकॉल करनी पड़ती है। इसका क्राइटेरिया यही है कि जो कंपनी होती है प्रोडक्ट रिकॉल करती है, तो उसको अपने जो वहाँ की एजेंसीज होती है, जो मिनिस्ट्री होती है जिस कंट्री के अंदर है, जिस कंट्री की उसने अपने प्रोडक्ट भेजी है, वो नंबर वो जिस कंट्री के अंदर खुद एग्जिस्ट करता है, वहाँ की एजेंसी और दूसरी जिस कंट्री में गई वहाँ की एजेंसी आपस में अलाइन करके वहाँ को इंटीमेट करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को रिकॉल करना चाह रहे हैं, और ऑन दिस इज बेसिस जो रीजन सामने आते हैं। प्रोडक्ट रिकॉल कौन लोग करते हैं, इसके लिए कंपनी के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट फ्रंट एंड पे होता है, लेकिन उसके लिए सपोर्टिवली जो कंप्लेन रिसीव करता है, इसका एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है। याद रखिएगा, कंपनी के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो इस तरह की कंप्लेन को रिसीव करता है, फिर वो अलाइन करता है क्वालिटी एश्योरेंस के हेड के साथ, और टीम मिलकर डिसाइड करती है, कंप्लेन को डिस्कस करती है, फिर वो अपनी प्रोडक्ट को रिकॉल करती है। रिकॉल करने के लिए क्राइटेरिया है कि अगर उस कंप्लेन का सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है तो कंपनी प्रोडक्ट जो है ना 24 आवर्स में भी रिकॉल कर सकती है, 30 डेज में भी रिकॉल कर सकती है, और 90 डेज में भी रिकॉल कर सकती है। इन केसेस पे प्रोडक्ट को रिकॉल करती है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी सीवियरिटी, कंप्लेन किस केस की उसके सामने आ रही है। CFR की गाइडलाइन सपोर्टली कंप्लीटली इसको बताया हुआ है कि किस तरह से अपने गाइडलाइन को इसको सपोर्ट करना है और किस तरीके से नहीं। ये था कि कोई भी आप प्रोडक्ट रिकॉल करते हैं तो आप किन किन बेसिस पे करते हैं, कौन सी टीम इन्वॉल्व होती है, और क्या गाइडलाइन है, तो और क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है। मैंने आपको बताया CFR 21 का पार्ट 7 जो है, इस हवाले से कंप्लीट बताया गया है, उस पर दिखाया गया है कि आपने प्रोडक्ट को रिकॉल किस तरह करना है। तो आते किसी और गाइडलाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।